आज 15 अगस्त के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत लोकतंत्र रक्षा पार्टी द्वारा देश के नाम संबोधन में सत्तासीन सरकारों की 75 साल की नीतियों की समीक्षा करना। आज स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरी हो चुके हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के बाद भी हमारे देश में उन्नति के उस शिखर पर नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था। कुछ देश जो लगभग हमारे देश के साथ ही आज़ाद हुए थे वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए, लेकिन हमारे देश में सत्तासीन सरकारों के स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण हमारे देश में आज भी 40% लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। इसके लिए हमारे देश के सत्तासीन सरकारों की स्वार्थपूर्ण नीतियां ही जिम्मेदार हैं। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद देश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया था, जिससे देश के लोग अपना ठीक से जीवन निर्वाह कर सकें। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्षधर थे, जिससे देश में उन्होंने बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया और जिससे देश की भूखमरी बढ़ती गई, रोजगार बढ़ नहीं पाए और जनता में आक्रोश पैदा हुआ तथा देश में गरीबी का ग्राफ गिरता चला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिर माना कि वो बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की वजह से उनकी नीतियां सही नहीं थी, उनकी नीतियों में कमियां थी। महात्मा गांधी की नीतियों का चौधरी चरण सिंह ने भी समर्थन किया था। चौधरी चरण सिंह छोटे तथा मंझोले कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे, जिससे नागरिक को 2 वक्त की रोटी, गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया हो सके। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश का विकास, देश की उन्नति गांव के खेतों के और खलिहानों में से होकर गुजरती है। संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका डॉक्टर अंबेडकर जी की रही है, जिसने शोषित लोगों को ऊपर उठाने के उनको 10 साल का रिजर्वेशन का सिद्धांत दिया था, ताकि वो भी सामान्य वर्गों के बराबर आ सके। लेकिन कांग्रेस की दोषपूर्ण व स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण पिछड़े और शोषित जातियां आज भी उसी पायदान पर खड़ी हैं तथा किसी भी सरकार ने उन्हें ऊपर उठाने का काम नहीं किया। केवल वोट की खातिर रिजर्वेशन को बढ़ावा देती रही, जिसके लिए स्वयं कांग्रेस की स्वार्थपूर्ण नीतियां ही जिम्मेदार हैं। हमारे देश में सत्तासीन सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों के कारण देश का चहुमुखी विकास नहीं हो पाया। केवल हथियारों की होड़ में आगे निकलना ही देश के विकास का पैमाना नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकारें कृषि की ओर ध्यान नहीं देकर देश के असली विकास को रोके हुए हैं। अगर सरकार किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान दें तो देश की विकास दर दुनिया की सबसे उच्च स्तर की विकास दर हो सकती है। 2019 और 2020 में कोरोना बीमारी के कारण जब देश की विकास दर चरम सीमा तक गिर चुकी थी, माइनस में चली गई थी, तब भी हमारी कृषि ने ही हमारी विकास दर को थामे रखा था। 1965 में जब देश में खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हुई और अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री
माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर किसानों ने घरों की छतों पर भी अनाज उगाकर देश की खाद्यान्न समस्या का हल किया था। जब तक सत्तासीन सरकारें बड़े बड़े उद्योगों के साथ साथ कुटीर उद्योगों कृषि विकास नहीं करेंगी, तब तक देश का चहुमुखी विकास संभव नहीं है। 2019 में कोरोना बीमारी के विश्व भर के लोगों को अपना शिकार बनाया। करोड़ों लोग महामारी के काल के गाल में समा गए। हमारी सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा कम बताया था, लेकिन विदेशी मीडिया ने भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 42 लाख से ऊपर बताई थी। कोरोना की महामारी से देश में हाहाकार मचा हुआ था। कहीं ऑक्सीजन का अभाव था, कहीं डॉक्टरों का अभाव था, अस्पतालों में समय पर इलाज नहीं हो पाया, समय पर दवाइयां नहीं मिली, लाखों लोग काल के गाल में समा गए। शमशानों में लाशों की लाने लग गई, दाह संस्कार समय पर नहीं हो पाया। जहां गरीब लोगों के पास दाह संस्कार करने का खर्च का पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी लाशों को गंगा के किनारे दफना दिया, कुछ लोगों ने गंगा में बहा दिया। सरकार का इंतजाम नाकाफी था। किसी ने भाई को खो दिया, किसी ने बहन को खो दिया, किसी ने माँ को खो दिया, किसी ने पिता को खो दिया, किसी का सारा परिवार ही खत्म हो गया, किसी का सिर्फ एक बच्चा जो नाबालिग बच्चा बचा रहा, बाकी पूरा परिवार समाप्त हो गया। सरकार की नाकामियों के कारण सरकार के पास प्रचुर मात्रा में दवाइयां नहीं थी, ना डॉक्टर, ना ऑक्सीजन, ना मरीजों के लिए बेड उपलब्ध थे। सरकार हर क्षेत्र में फेल रही। हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगने के बाद ही सरकार लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही। ये सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा है। लोग महामारी के चपेट में मर रहे थे, सरकार बंगाल के चुनाव में लगी हुई थी। ये कहना उचित न होगा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, दुर्गा भाभी, न जाने कितने आंदोलनकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान लुटा दी। उनका एक ही सपना था कि आज जान जाए बेशक, लेकिन देश आज़ाद होना चाहिए। देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी का फल केवल अमीरों को मिला, गरीबों की आज़ादी का कोई लाभ नहीं मिला। आज़ादी के 75 साल तक सत्तासीन सरकारों ने देश के लिए क्या किया, ये देश आज जानना चाहता है। देश के बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों का सपना कब पूरा होगा, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। देश से गरीबी कब दूर होगी। 2014 में देश में 24 लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज 2021 में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। देश में से भूखमरी कब खत्म होगी। देश की गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी कब नसीब होगी। देश की आर्थिक न्याय कब मिलेगा। देश से बेरोजगारी खत्म कब होगी। हथियार खरीदने से गरीबों के पेट की आग नहीं बुझती। ये सवाल आज देश के सामने है और सरकार के सामने भी है। सरकार के पास ऐसी नीतियां जो इन सवालों का जवाब मिल जाए, जो बलिदानियों का सपना पूरा कर सके, जो गरीबियों को 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था कर सके, जो देश से भूखमरी मिटा सके, जो देश को आर्थिक न्याय दे सके, जो देश को बेरोजगारी खत्म कर सके। देश की सत्तासीन सरकार की नीयत और नीति देश के निर्माण के लिए सही हो तो भूखमरी मिट सकती है, गरीबी हट सकती है।
देश में बेरोजगारी खत्म हो सकती है, गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकती है। अगर देश की सरकार इसी प्रकार स्वार्थपूर्ण नीतियों और दोषपूर्ण नीतियों पर चलता रहा तो 200 साल में भी देश की गरीबी नहीं हटाई जा सकती। गरीब यूं ही आंसू बहाता रहेगा और गरीब मरता रहेगा। भारतीय संविधान में लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन आए दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रत्येक पार्टी लोकतंत्र को छुरा घोंप रही है। वोटरों को खरीदा जाता है, एमएलए एमपीज को खरीदा जाता है। अपनी सरकार बनाने के लिए तरह तरह के लोकतंत्र के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अलोकतांत्रिक हथकंडे बजाए जाते हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल इसके ताज़ा उदाहरण हैं।